हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो भी हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग देख लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं क्या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी मैं कुछ रिलेशन आपको दूंगा। ठीक है, आपको बस इतना बताना है कि ये कौन सा टाइप है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, समतुल्य और तत्समक। इन पांचों में से कौन सा टाइप है आपको ये बताना है। ओके, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक ए सेट है जिसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं पहला रिलेशन देता हूं R1। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन सा है। पहला रिलेशन मैंने दिया ए बी बी सी सी एंड बी सी एंड सी बी। ठीक है, ये पहला रिलेशन। रिलेशन नंबर टू आपको बताना है ए बी बी सी सी डी डी। बस अब आपको रिलेशन नंबर थ्री भाई साहब जो हम लोग पढ़े हैं, क्या हमारे पल्ले पड़ा है कुछ, तो ही तो जवाब दे पाएंगे। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे आप लोग बताओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, दो रिलेशन मैंने लिखा है, एक ये और एक ये। थर्ड नंबर में लिखने जा रहा हूं ए बी बी सी सी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, डी डी और बी सी। ठीक है, बी सी R4 लिखते हैं कि इसमें इतना ही रहने दे। चलो इसमें तीन हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले तीन हम लोग लिख लिए। ओके, अब ध्यान से सुनना, जो मैंने नोट पॉइंट करके लिखाया था, अगर जिन बच्चों को, जिन लोगों को वो पता है कि हमें जब स्वतुल्य चेक करना होगा तो हमें क्या देखना है, और जब हमें सममित और संक्रामक चेक करना होगा यानी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना होगा, तो हमें क्या देखना है, तो आराम से कर डालोगे। ठीक है, बताओ पहला रिलेशन कौन कौन सा है, पांचों टाइप में कौन कौन सा पहला रिलेशन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके। ओके, हम लोग करते हैं पहले पे। ओके, अब हो गया, टाइम आउट हो चुका है। ओके, 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं। पहले रिलेशन पे ध्यान दो जरा। पहले सममित के लिए क्या मिलना चाहिए हमें, ए मतलब सॉरी स्वतुल्य के लिए बी बी सी सी और डी डी। यही चार अधिक से अधिक हो सकते हैं खुद से खुद में रिलेशन, राइट। तो हमें स्वतुल्य हो जाए और कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए। ओके, तो देखो ए तो मिल रहा है, बी बी मिल रहा है, सी मिल रहा है और बी सी नहीं, डी डी मिल ही नहीं रहा, तो स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य के बाद क्या आता है, स्वतुल्य के बाद सममित आता है। सममित के लिए हम उल्टा करके चेक करते हैं। और किस में देखते हैं, रिलेशन में देखते हैं। हमें अब सेट से समुच्चय से मतलब नहीं है, तो हम रिलेशन में चेक करेंगे, रिलेशन में देखेंगे। ए का उल्टा क्या होगा, ए ही होगा जो कि मौजूद है। बी का उल्टा बी ही होगा जो कि मौजूद है। सी का उल्टा सी ही होगा जो कि मौजूद है। बी सी का उल्टा सी बी होगा, ये है ना। सी बी का उल्टा बी सी होगा, ये है ना। तो ये हमारा संबंध कौन सा हो गया, सममित। अभी रुक जाना जरा, अभी तो सममित हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे क्या और कोई है, जरा देखो। ए बी बी क्या संक्रमक है, जरा देखो तो। ए कॉमन उठाओ, दूसरा वाला किसका कॉमन है, किसी का कॉमन नहीं। बी उठाओ कॉमन, बी इसका है ना। तो जब ये और ये कॉमन, तो इसको निकाल दो। बचा क्या, पहला और कोई अन्य तीसरा। तो बी और सी, क्या बी और सी है इसमें, देखो तो जरा। अरे है ना, ये क्या है, बी और सी। ठीक, अब देखते हैं सी है, ये सी है ना, तो सी यहाँ है और सी यहाँ है। सी और सी को हटा दो कॉमन को, तो बचा क्या, पहला और तीसरा, यानी क्या मिलेगा, सी और बी। क्या सी और बी है इसमें, देखो सी और बी दिख रहा है, हाँ है ना, ये क्या है, सी और बी। बोलो, क्लियर हुआ। यानी ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, संक्रमक भी हो जाएगा। और समतुल्य तो होगा नहीं क्योंकि स्वतुल्य नहीं हुआ, राइट। तीनों होना चाहिए तब समतुल्य होगा। तत्समक भी नहीं होगा। तत्समक में क्या चाहिए, बस ये होना चाहिए। तत्समक के लिए सिर्फ ये होना चाहिए, सिर्फ ये क्या होना चाहिए, तत्समक के लिए सिर्फ वही चीज होना चाहिए, उससे ना एक्स्ट्रा कोई होना चाहिए और ना उससे कम होना चाहिए। ए बी बी सी सी डी डी, देखो इसमें ना एक्स्ट्रा है ना इससे कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्समक, ना कि स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमें एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है, तत्समक हो जाएगा। मतलब स्वतुल्य ऐसा चीज है ना, ऐसा कि वो अपने साथ एक तो खुद रहेगा और अपने साथ किसी को भी रखेगा भी, स्वतुल्य। लेकिन तत्समक आइडेंटिटी मतलब क्या, वो अकेला रहता है, मतलब वो खुद ही रहेगा, वो किसी एक्स्ट्रा को नहीं रखता है और ना ही खुद से कम रहता है, खुद रहता है बस। यानी देखो इसमें कि वो किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं आने दिया है, बस खुद ही खुद आ गया है, राइट। तो ये तत्समक हो गया। क्या ये संक्रमक है, तो देखो ए है कहीं, ये नहीं है, बी है कहीं भी नहीं है, सी है कहीं सी नहीं है, जो कॉमन ले सके हम, कॉमन लेने कोई है नहीं है, तो तत्समक भी बस यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी बी सी सी डी डी और बी सी, यानी सबसे पहले चारों हैं, ये चारों तो हैं और एक्स्ट्रा भी है, तो एक्स्ट्रा ले लिया तो कौन हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्या और कोई हो सकता है, क्या सम्मित हो सकता है, तो उल्टा करके चेक करो। ए का उल्टा, अच्छा ये देखो, ये क्या, ये
इसका ए का उल्टा ए, बी का उल्टा बी, सी का उल्टा सी, डी का उल्टा डी। तो क्या ये हमारा सम्मित नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक में हम लोग उल्टा करके चेक करते हैं और मौजूद है उल्टा, तो बस हो गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको जरा ध्यान से देखना है, क्योंकि कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो। ए का उल्टा बी का, सी का, डी का, बी का उल्टा सी भी मौजूद है नहीं, तो सम्मित सिमेट्रिक नहीं होगा। स्वतुल्य तो हो गया, तत्समक भी नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य हो गया तो तत्समक नहीं होगा, राइट। ओके, अब देखते हैं हम लोग संक्रमक है कहीं, संक्रमक ए बी सी नहीं है। देखो यहाँ बी है, एक बी ये कॉमन मिल रहा है, ये वाला बी, राइट, और ये वाला बी कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों कॉमन को हटा दो, पहला और तीसरा, यानी बी और सी। क्या बी सी इसमें मौजूद है? जरा देखना है, तो ये क्या है ना, है ना, ये क्या है? और कोई कॉमन मिल रहा है? और कोई तो कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो देखना ही नहीं। लेकिन जो मिला, जो कॉमन मिला वो तो है ना इसमें, तो ये स्वतुल्य के साथ साथ क्या हो जाएगा? संक्रामक भी हो जाएगा। अरे बताओ, इतना क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा है? एकदम आराम से हो रहा है सॉल्व। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं फटाक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सामने, और इसको नोट डाउन भी कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं सेकंड नंबर, कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स 2 A C D P ये है, बी कोई सेट है इसमें एलिमेंट 3 1 4 है। तो बता दो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो। क्या बताओगे आप लोग? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयव की संख्या बता दो, किसमें? ए क्रॉस बी में। जल्दी से बता दो, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था? 2 का पावर p इंटू क्यू, और p इंटू क्यू क्या थे? p क्या था? p था इसका एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और q क्या था? इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है। और इसके नंबर ऑफ 1 2 3 कितने हैं? 3 है। तो यहां पे हम लोग रख देते हैं 2 का पावर कितना? 5 इंटू 3, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 15, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 का पावर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, आप सबको बताना है कि ए कोई सेट है जिसमें x y z 1 2 ऐसे एलिमेंट्स है, और मैंने r इसमें एक रिलेशन लिखा 1, क्या लिखा मैंने? r रिलेशन 1 z। तो आपको बताना है ये कौन सा टाइप है, टाइप कौन सा है, कौन सा प्रकार है, किसका? संबंध का कौन सा? स्वतुल्य, सम्मित, क्या बोलते हैं? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, समतुल्य और तत्समक। इन पांचों में से कौन है? क्या है? सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, इक्विवेलेंस, या रिफ्लेक्सिव, और क्या? ट्रांजिटिव। इन पांचों में से कौन सा है बताना है आपको। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, क्या स्वतुल्य है मतलब रिफ्लेक्सिव है, या इक्विवेलेंस है, या आइडेंटिटी है? बताना है जल्दी से। तो आपको क्या बताओगे? आप आराम से याद रखे हो क्या? ट्रांजिटिव क्या होता है? संक्रामक। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में इसका एग्जांपल एक दिया था मैंने। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, तो आप आराम से बना लेना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। बताना है फोर्थ नंबर में कि ए नहीं एक्स वाई जेड एलिमेंट्स है, बी में 1 और 2 एलिमेंट्स है। तो बताना है ए क्रॉस बी के मतलब क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है आपका? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बताना है? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? मतलब ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, किसकी? उप समुच्चयों की संख्या। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। उप समुच्चयों की संख्या बताना है आपको। इसमें उप समुच्चयों की आपको संख्या बताना है। तो आप क्या आंसर दोगे? जल्दी से बता दो, आप क्या आंसर दोगे? चलो इसमें मान लो थोड़ा सा इजी मैं कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे 2 ले लो, चलो दोनों में 2 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके एलिमेंट्स की नंबर, मतलब क्या बोलते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, है ना? किसके? ए क्रॉस बी में बताओ, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे? अवयव की संख्या कितनी होगी? तो 2 का पावर क्या लिख देंगे? 2 का पावर, इसमें कितने हैं? 2 हैं, और इसमें कितने हैं? 2 है, यानी 2 का पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। किसमें? ए क्रॉस बी में। तो एलिमेंट्स जब निकल गए ए क्रॉस बी में, अब कोई भी सेट होता है, उप समुच्चय कैसे निकालते हो? मान लो एक अलग से सेट में ले लेता हूं, डब्ल्यू मान लो कोई सेट ले लिया, इसमें मान लो 5 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 5 एलिमेंट्स। या चलो इसमें मान लो 2 और 3 ये 2 एलिमेंट्स है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि इसके सबसेट बता दो, उप समुच्चयों का संख्या बता दो। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालोगे? सबसेट ऑफ किसकी? डब्ल्यू की। किसकी? डब्ल्यू की। तो कैसे निकालोगे उप समुच्चय की संख्या? 2 का पावर क्या करते थे? n। 2 का पावर n मतलब क्या? n मतलब क्या है यहाँ? n ये अवयव की संख्या है। ऐसे ही निकालते थे जब समुच्चय पढ़े थे तो। ओके, तो 2 का पावर कितना कर दोगे? 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेम जब हमें मिल गया कि अगर ए क्रॉस बी में
एलिमेंट्स कितने हैं? 16 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 16 एलिमेंट्स है, राइट। तो ए क्रॉस बी में 16 एलिमेंट्स है, तो अब हमें उप समुच्चय यानी सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, क्या करेंगे? ए क्रॉस बी में सबसेट कैसे निकलेगा? तो 2 का पावर n, और n क्या है? n क्या है? 16, तो 16 कर देंगे। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जितना वैल्यू निकलेगा यही उप समुच्चयों की। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो उप समुच्चयों की संख्या भी आप लोग निकाल लोगे। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आओ तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में फॉलोइंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।